विचित्ररूप मनीषं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीतारामसुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता में रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूरबहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। हाँ गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 श्री बांके बिहारी लाल की श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री स्वामी जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि अनंतानंद पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरि सेन सुर सुर की और शिष्य प्रशिष्य एक थे एक उजागर जगमंगल आधार भक्ति दस धा के आगर बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो द्वितीय से तू जग तरण कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी
श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस चप्पे में जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण कर रहे हैं और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आप इस धराधाम में बहुत दिनों तक विराजमान रह करके अनेक जीवों को भगवत धाम की प्राप्ति कराई, भगवान के चरणों की प्राप्ति कराई। इन महापुरुषों का एक स्वभाव होता है, जहाँ विराजते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ एक ऐसा दिव्य रसमय वातावरण निर्मित कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति अनजान में भी वहाँ आ जाए और उस वातावरण का स्पर्श हो जाए, वह भी रस में निमग्न हो जाता है। इसलिए लोग बड़ी बड़ी यात्राएं निकालते हैं कि अनेक जीव एक साथ भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। एक एक व्यक्ति नहीं, अनेक जीव। पूर्व प्रसंग में आज श्रवण कर रहे थे कि श्री पीपा जी दिग्विजय यात्रा पूरे भारत की निकाली और उसमें प्रयाग, उज्जैन, इन क्षेत्रों को पवित्र पावन करते हुए आप श्री पीपा जी की राजधानी गागनौर गढ़ाए, जो जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं, जिन्हें जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने इनकी राजधानी में वापस भेजा, ये कह करके कि अभी राज्य तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है और तुम्हें इसकी केवल देखभाल करनी है। किसी भी चीज़ से ममता हटा देना, बंधन से अलग हो जाना है। जब तक ममता होगी तब तक बंधन नहीं छूटेगा। वो वस्तु रहे, वो पदार्थ रहे, वो व्यक्ति रहे, लेकिन ममता वहाँ से हटा करके ठाकुर जी के चरणों में जोड़ दी जाए तो भक्ति हो जाती है। ममता जब तक संसार में रहती है तो भक्ति नहीं हो पाती है। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। ममता को खींचकर मेरे में जोड़ो, ऐसा स्वयं श्री ठाकुर जी कह रहे हैं। तो गागनौरगढ़ में पीपा जी को उपदेश दिया, जब दीक्षाली पीपा जी ने काशी में कि तुम वापस गागनौरगढ़ जाओ, लेकिन ममता नहीं रख, अब वो मेरा राज्य हो गया, जाओ संत सेवा करो और संभाल करो। उसी भाव से पीपा जी 1 वर्ष तक ऐसी संत सेवा की महाराज, जैसी शिक्षा गुरु जी ने दी थी वैसी ही रहनी रहे। तो आज प्रसन्न होकर के जब गुरु जी आए तो बड़े बड़े उत्सव मना रहे हैं पीपा जी। दिव्य रामनवमी का उत्सव हुआ और 1 महीने ठहर गए पीपा जी महाराज हैं, जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज पीपा जी के पास। रामनवमी से ठीक 1 महीने के बाद जानकी नवमी आती है, सीता नवमी, जानकी जी का प्रागट। और कल आपने सुना कि श्रोताओं की ऐसी अभिलाषा थी कि सीता तत्व क्या है, और बड़े ही मधुर ढंग से जगद्गुरु रामानंदाचार्य ने सीता तत्व का वर्णन किया। सुन श्री सीता तत्व सुहावा, सकल सभा सुमधुर रस छावा, सकल सभा। श्री जानकी जी, श्री सीता जी, श्री किशोरी जी, श्री राधा जी, ये आह्लादनी शक्ति है, रस की अधिष्ठात्री देवी है। बिना इनकी चरण शरण के रस में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि आज जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के मुख से सीता का महात्म श्रवण किया, सीता तत्व क्या है ये श्रवण किया। तो कहते हैं पूरे जितने श्रोता थे, सकल सभा,
जितनी श्रोता थे सब कहने में रस उछलने लग गया। श्री जी ने कृपा कर दिया, अनुग्रह कर दिया, रस उछलने लग गया। पुलकित आनंद अम्बु बहावहीं, पुलकित आनंद अम्बु बहावहीं, को रस निध बूढ़ई उतरावहीं, को रस निध। कहते हैं सबको अपने शरीर की सुध भूल गई और उस दिव्यादिव्य रस में, मधुर रस में लोग डुबकी लगा रहे हैं। कई लोग समाधिस्थ हो गए, शरीर बिल्कुल जड़ हो गया और उसमें डूब गए। और कई लोग हमारे सामने जी की ऐसी महिमा सुन के इतने प्रसन्न हुए, जोर जोर से श्री जनक नंदिनी जी की जय, श्री जनक नंदिनी जी की जय, श्री जनक नंदिनी की जय, ऐसी जय जयकार कर रहे हैं। इस तरह से श्री गुरु रामानंदाचार्य जी ने ऐसा दिव्य वातावरण बना दिया, अब कोई विमुख रहा ही नहीं। जो भक्ति ना करता हो, जो भगवान का भजन ना करता, उसी को तो विमुख कहते हैं। आपने वहां रह करके भक्ति का ऐसा वातावरण निर्मित किया कि सब महाराज भगवान के नाम रस में डूब गए। अब आचार्य की इच्छा, अब यहाँ से चलना चाहिए, और जगह भी तो भक्ति का प्रचार प्रसार करना है ना, अब यहाँ से चलना चाहिए। तो आपने पीपा जी को बुलाया और कहा कि कल ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल हम यहाँ से आगे की यात्रा करेंगे। अब देखो, आप जैसे गुरु जी के मुख से सुना कि कल प्रातःकाल यात्रा करेंगे, पीपा जी पछाड़ मार के गिर पड़े। एक दिन भी ऐसा नहीं निकला जब पीपा जी ने अपने आप को गुरु जी की सेवा से अलग किया हो। जब तक श्री रामानंदाचार्य जी महाराज नहीं आए थे तब तक अन्य सेवाएं भी करते थे, लेकिन गुरु रामानंदाचार्य जी के बाद आने के बाद एक मिनट दूसरा कार्य नहीं, 24 घंटे गुरु जी की सेवा में लगे रहते। तो इतना सुख मिला उन्हें, इतना सुख मिला कि आज जब गुरु जी ने कहा कि कल प्रातःकाल जाएंगे, तो ऐसा लगा पीपा जी को कि गुरु जी नहीं जा रहे, मेरे प्राण जा रहे। पीपा श्री पीपा नपो मन अनुमान, श्री पीपा मन अनु बिन गुरु नहीं रही है मम प्राण, नहीं रही है मम प्राण, बिन गुरु नहीं रही है मम प्राण। गुरुदेव की सेवा करते करते महाराज उनकी दयालुता, कृपालुता, उदारता का ऐसा चित्त में असर पड़ जाता है कि प्राण फिर रहते नहीं हैं। उनके बिना जीना नहीं चाहता है शिष्य। वृंदावन के परम रसिक स्वामी श्री हरिदास जी का जब निकुंज गमन हो गया तो उनके कृपापाल शिष्य श्री विट्ठल फूलदेव जी महाराज ने निश्चय कर लिया कि अब मैं संसार में किसी को देखूंगा ही नहीं, न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। आंख में काली पट्टी बांध ली और दिन रात निधिवन में रोते रहते, आंसुओं के पनाले बह गए चारों तरफ। और आप ये स्थिति हो गई कि प्राण जाने की स्थिति हो गई।
वृंदावन के ऋषिकों ने विचार किया कि इतने अच्छे संत हमारे बीच से चले जाएंगे, तो आपस में विचार किया कि विठल बलदेव जी के प्राण कैसे बचाए जाए। 7 दिन हो गए उनको बस भूखे प्यासे रोते हुए। तो संतों ने कहा कि इनकी चित्तवृत्ति कहीं लग जाए तो प्राण बच जाएंगे। जो चित्तवृत्ति गुरु जी में लगी है वो कहीं अन्य जगह लग जाए तो प्राण बच जाएंगे। अन्य जगह कहाँ लगाई जाए? बोले रास बिहारी सरकार में लगाई जाए। आज रासलीला का आयोजन किया जाए, उनको बुलाया जाए और रास बिहारी सरकार इनसे बातचीत करे तो इनकी चित्तवृत्ति जो विरह में लगी है वो चरणों में लग जाएगी। तो बुलाया गया श्री विठल बलदेव जी को रासलीला में। रास बिहारी सरकार की आरती हुई और रास बिहारी सरकार इनके समीप में आके कहा, बाबा बाबा आँख की पट्टी खोलो, लोग हम तुम्हें दर्शन देने के लिए आए। तो विठल बलदेव जी ने पूछा, कौन है आप? अरे मैं बिहारी जी हूँ, जिनका तुम रात दिन भजन करते हो वही हूँ। विठल बलदेव जी ने पूछा, हमारे गुरु जी कहाँ हैं? तो रास बिहारी सरकार ने कहा, तो बड़े निकुंज में है। तो विठल बलदेव जी ने कहा, हमें बिना गुरु जी के आपका दर्शन नहीं करना है। हम तो गुरु जी के गोद में बैठे हुए बिहारी जी का दर्शन करना चाहते, अकेले आपका दर्शन नहीं करना चाहते। ऐसा कह के हा गुरुदेव कह के प्राण छोड़ दिए। तो इतना लगाव हो जाता है कि महाराज गुरु जी नहीं जा रहे हैं, प्राण जा रहे हैं, ऐसा पीपा जी को लगा। कीन्ही विनय जोर युग था, कीन्ही विनय राखहु कृपा सिंधु मुहि साथा। राखहु कृपा सिंधु मुहि साथा, राखहु कृपा सिंधु मुहि साथा। तो विचार करने लगे कि गुरुदेव के वियोग में मेरे प्राण तो रहेंगे नहीं, तो एक बार प्रार्थना कर लूं कि मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि आप गए और मेरे प्राण गए। इसलिए चरणों में प्रणाम करके कहा, जय जय, अब मुझे आप अपने साथ रख लें। असी कह बिकलो भय अति भारी, असी कही गद गद कंठ बिलोचन बारी। बस इतना कह के आगे कुछ कह नहीं पाए। इतना जोर जोर से रोने लगे, इतना जोर जोर से रोने लगे। ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसा महान प्रेम देख करके, ऐसा दिव्य समर्पण देख करके, महान प्रेम देख करके गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, चलो साथ में चलो। श्री पीपा जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा और पीपा जी जैसे थे वैसे ही चल पड़े, कोई तैयारी फ्यारी कुछ नहीं। चली जमात जगत गुरु संगा, चली जमात संत अमित जनु जलधि तरंगा, जलधि तरंगा, जलधि तरंगा, जलधि तरंगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय और महाराज कई हजार संत
जमात का तात्पर्य लाखों संत पीपा जी के साथ में, गुरु रामानंदाचार्य जी के साथ में, पीपा जी भी साथ में हैं और सब लोग महाराज हर्षपूर्वक यात्रा की, बयान किया। ग्रंथकार कहते हैं कि इन संतों को नाम संकीर्तन का बड़ा रस है, बड़ा रस। इसलिए कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले नाम संकीर्तन करते हैं। नाम संकीर्तन का आहार बन गया है। इसलिए किसी को साथ में नहीं रखते, कोई शरीर से कोई वस्तु साथ नहीं रखते हैं, केवल नाम भगवान को साथ में रखते हैं। तो जब यात्रा प्रारंभ हुई तो बड़े जोर जोर से संकीर्तन हुआ। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय श्री राम नंद भगवान, जय श्री जय सिया राम जय जय हनुमान, जय श्री राम नंद भगवान, जय श्री राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय श्री राम नंद भगवान, जय श्री राम। बड़े जोर जोर से महाराज संकीर्तन मार्ग में करते हुए संत लोग नृत्य करते हुए, उछलते हुए, आनंदित उल्लासित भाव से यात्रा कर रहे हैं। अब इतने हजार संत जब एक साथ संकीर्तन करें तो कई मील तक सुनाई पड़ता। अब पास में जो गांव थे, नगर थे, उन्हें ऐसा दिव्य संकीर्तन कभी सुना नहीं था। उनके कानों में जब संकीर्तन की आवाज़ सुनाई पड़ती तो दौड़ते लोग, अरे भाई कौन आ रहा है, देखे देखे कौन भगवान के नाम का कीर्तन कर, चलो दर्शन करें। और गांव के गांव, नगर के नगर खाली हो जाते। और ग्रंथकार कहते हैं कि हरिनाम में डूबे हुए जब गुरु रामानंदाचार्य जी का दर्शन करते तो सब के सब भव सागर से पार हो जाते। संत के दर्शन का ऐसा प्रभाव। इस तरह से महाराज कई लाखों लोगों को कृतार्थ करते हुए गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की यात्रा परम पावन धाम चित्रकूट पहुंची। करी विचार पुनि सहित समाजा, कर विचार चित्रकूट आए यति राजा, चित्रकूट आए यति राजा, चित्रकूट आए यति राजा। परम पावन भूमि चित्रकूट है। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल 2 ही भूमियां ऐसी हैं जिनमें भगवान के चरण चिन्ह अंकित हैं आज भी। और किसी भाग्यशाली को, किसी बड़भागी को भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन होता है। एक तो जहाँ हम लोग विराजे हैं श्री धाम वृंदावन, भगवान यहाँ नंगे पैर चले हैं, तो यहाँ की रज में अभी भगवान के चरण चिन्ह अंकित हैं। अंकुश अंबर कुलिस कमल जो ध्वजा धेनुपद, शंख चक्र स्वास्त्रक जम्बू फल कलश सुधारण।
अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु रथ रेखा अष्टकोण त्रयकोण इंद्रधन पुरुष विशेखा। ये चरण चिन्ह अंकित है यहाँ। और चित्रकूट की परम पावन भूमि में भगवान नंगे पैर चले हैं, वहाँ चरण चिन्ह अंकित है। इसलिए इन दोनों भूमियों का बड़ा महत्व है। आज इस विकराल कलिकाल में भी जिन्हें भी साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, बड़ी सहज रूप में इन दोनों भूमियों में हुआ है। श्री धाम वृंदावन, श्री चित्रकूट धाम। तो चित्रकूट में जैसे प्रवेश किया निगमानंदाचार्य जी ने, मन खिल गया, मन प्रसन्न हो गया। इसलिए गोस्वामी जी ने जब चित्रकूट का वर्णन किया तो लिखा, चित्रकूट सब दिन बसतो प्रभु सिय लखन समेत राम नाम जप जाप कहीं, राम नाम जप जाप कहीं, तुलसी अभिमत देत, तुलसी अभी। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने दिव्य दृष्टि से देखा है कि चित्रकूट में निरंतर राम जी निवास करते हैं, सब दिन बसत, किशोर जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में। और बोले जो एकांत में सब तरफ से चित्त को खींच करके श्री राम नाम में लगा देता है, तो ठाकुर जी उसके मन में जो होता है सब देते हैं। तुलसी अभिमत देत, चित्रकूट महिमा अमित, चित्रकूट महिमा अमित, कही महा मुनि गाय, कही महा आए नहाए सरित बरो, सिय समेत दो भाई, सिय समेत। भगवान श्री राम ने जब श्री आदि कवि वाल्मीकि जी से पूछा कि बाद हमें बताओ वन में हम कहाँ निवास करें, हमें 14 वर्ष व्यतीत करने हैं और हम किसी नगर में नहीं जाएंगे, किसी ग्राम में नहीं जाएंगे, केवल वन में रहेंगे। तो आप का पूरा वन देखा हुआ है, आप वन में तो निवास करते हैं, तो आप हमें आज्ञा करें कि हम वन में कहाँ रहें। भगवान एक प्रार्थना है कि हम जहाँ रहें वहाँ हमारे द्वारा किसी को उद्वेग न हो, कष्ट न हो, और दूसरे के द्वारा हमें उद्वेग न हो, ऐसा स्थल आप बताएं। तब आदि कवि वाल्मीकि जी ने कहा, रामभद्र चित्रकूट गिर करहु निवासु, मेरी इच्छा है कि आप परम पावन भूमि श्री चित्रकूट में विराजें। चित्रकूट गिर करहु निवासु, जहाँ सब भांत तुम्हार सुपासु, जैसा तुम चाहते हो वैसी वो भूमि है। वहाँ किसी को उद्वेग न देने वाले ऋषि मुनि रहते हैं, संत रहते हैं। वहाँ का वातावरण अत्यंत दिव्य है। जब वाल्मीकि जी चित्रकूट की महिमा कहने लग गए तो राम जी चल पड़े, लेकिन चित्रकूट की महिमा पूरी नहीं हुई वाल्मीकि जी की। इतनी महिमा चित्रकूट की, तो वाल्मीकि भी उनके साथ साथ में सुनाने लगे, ऐसी महिमा, ऐसी महिमा, ऐसी महिमा है। और सुनाते सुनाते भी चित्रकूट आ गए। इतनी महिमा चित्रकूट की, महिमा पूरी नहीं हुई, रास्ता पूरा हो गया।
ऐसी महिमा, ऐसी महिमा, ऐसी महिमा। चित्रकूट के विहंग मृगो, बेली बिटप तृण जात। चित्रकूट के मनुष्यों की बात छोड़ दो, चित्रकूट के पक्षी, विहंग माने पक्षी, चित्रकूट की लताएं, चित्रकूट के मृग, चित्रकूट के वृक्ष, चित्रकूट के तिनके, घास के तिनके, धन्य धन्य पुण्य धन्य असो, धन्य धन्य पुनि धन्य असो। कहाँ ही देव दिन रात, कहाँ ही देव। यानी देवता 24 घंटे यहाँ के रहने वाले वृक्षों की, पशुओं की, पक्षियों की, मृगों की, लताओं की, तिनकों की, घास की महिमा को गा रहे हैं। ये कितने भाग्यशाली हैं कि 24 घंटे चित्रकूट धाम प्राप्त होता है। ऐसी अद्भुत महिमा जो श्री चित्रकूट धाम की है। इसलिए जब रहीम जी की बादशाह से कोई बातचीत हो गई है और रहीम जी ने सब बादशाह के पद को छोड़ करके, उसके राज दरबार का पद छोड़ करके, सब कुछ छोड़ के हम निश्चय किया कि अब भजन करेंगे तो पहले चित्रकूट ही आए। और आते ही महाराज उन्हें राम जी का दर्शन हो गया। रहीम जी ने लिखा है, चित्रकूट में रम रहे, चित्रकूट में रही मन अवधु नरेश, जा पर विपुदा पड़त है, सो आवे यही देश, सो आवे। ऐसी चित्रकूट की अद्भुत महिमा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथों में किया है। अब चित्त चेत चित्रकूट ही चल, अपने चित्त को कहते हैं, अरे चित्त अब चित्रकूट में रहे तू। और गोस्वामी जी को जब हनुमान जी ने दर्शन दिया और गोस्वामी जी ने कहा कि जय जय, मुझे युगल सरकार के दर्शनों की बड़ी पिपासा है, अब मेरे से रहा नहीं जाता है, आप अनुग्रह करो, कृपा करो। तो हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी काशी में दर्शन नहीं होगा, तुम्हें दर्शन करना है तो चित्रकूट जाना होगा, चित्रकूट में दर्शन होगा। चित्रकूट में आए, अभी मंदाकिनी में स्नान ही किया था, बैठे ठाकुर जी घोड़े में बैठ के निकले। राम जी और लक्ष्मण जी दो अलग अलग घोड़े में बैठ के निकले। मैंने कहा कि हमको भजन करना है, ये कोई शिकारी जा रहे हैं, इनको क्या देखना, आँख और बंद कर ली। भगवान निकल गए। हनुमान जी ने कहा, बाबा दर्शन हो? बोले किसका? अरे अभी तो राम जी गए। अरे से ठोका, रोने लग गए। बोले असावधान रहना, दोबारा। महाराज अभी जो अमावस्या निकली, ऐसी अमावस्या आई और प्रातःकाल मंदाकिनी में स्नान करके वो सभी चंदन घिस रहे थे ठाकुर जी को लगाने के लिए, चंदन के मल्यागरी चंदन। सुंदर दो बालक आ गए, बाबा बाबा हमको चंदन लगा दो, हमको चंदन लगा दो। बाबा ने देखा, इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर मधुर आवाज, कुछ ऐसे कैसे हाथ में चंदन रह गया, दिखते रह गए। दोनों बालकों ने सोचा कि बाबा तो चंदन लगाई, हम ही इनको चंदन लगा लेते हैं। तो निकाला और अपने हाथ से बढ़िया बाबा को सुंदर तिलक लगा दिया, यानी संतों में शिरोमणि बना दिया। हनुमान जी ने सोचा बाबा फिर चूक जाएगा, तो फिर हनुमान जी एक तोते के रूप में बोले,
तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर तिलक देत, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर तिलक देत। तो ग्रंथकार स्वामी जयराम देव जी महाराज जिन्होंने श्री रामानंदाचार्य चरितामृत का लेखन किया है, वो कहते हैं कि चित्रकूट प्रवेश करते ही यतिराज गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। और सबसे पहले आप परम पावन मंदाकिनी गंगा में स्नान किया। मंदाकिनी पुनीत नहाने, पुनीत नहाने, पुनीत नहाने, मंदाकिनी जी की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। श्री राम जी चित्रकूट में जब निवास करते हैं तो मंदाकिनी जी में 3 समय स्नान करते हैं, प्रातःकाल, दोपहर में और सायंकालीन 3 बार स्नान करते हैं। बड़ी पुनीत है, बड़ी पवित्र है मंदाकिनी जी। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा को लाने वाले कौन हैं? श्री अत्रि प्रिया अनुसुईया जी, अत्रि की पत्नी महान पतिव्रता अनुसुईया जी मंदाकिनी गंगा को लाने वाली हैं। और जो इसमें स्नान कर लेता है तो महाराज संपूर्ण पाप का परिवार नष्ट हो जाता है। पातक, पोतक, डाकिनी, पातक उसके फिर बेटे, बेटे के बेटे, जितना परिवार है, कहते हैं डाकिनी नहीं खा जाती हैं मंदाकिनी उसको। हमने डुबकी लगाई और सारे पाप को मंदाकिनी गोविंदायन खा जाती। ऐसी दिव्य मंदाकिनी जी कौन लाई? अत्रि प्रिया, अत्रि प्रिया यानी अनुसुईया जी लाई। हमने संतों के मुख से सुना कि अत्रि जी चित्रकूट में निरंतर भजन करते और उन्होंने एक नियम बनाया कि हम रोज प्रयागराज में संगम में स्नान करेंगे। तो अपने योग बल से प्रातःकाल जाते ठीक 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, और प्रयागराज से करीब 70-75 किलोमीटर है, चित्रकूट से 70-75 किलोमीटर दूर प्रयागराज होगा। तो योग बल से सुबह जाते हैं और संगम में स्नान करते और फिर वहाँ से वापस चित्रकूट आते और फिर भजन करते। रोज का नियम, कई वर्ष हो गए। एक दिन गंगा जी को ऐसा लगा कि अब महर्षि वृद्ध हो गए हैं, तो इतनी दूर की यात्रा करने में इनके शरीर में थकावट होती होगी। तो उनको ऐसा लगा कि मैं मना कर दूं कि अब मत आया करो। ममता हो जाती ना, इतने दिन से रोज आना जाना, स्नान करना। फिर ऐसे भजनानंदी ऋषि, तो उनके प्रति गंगा जी का लगाव हो गया। तो गंगा जी ने विचार किया कि आज जब स्नान करने आएंगे ना अत्रि जी, तो उनसे कह दूंगी कि महर्षि अब मत आया करो, आपका शरीर वृद्ध हो गया है, आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है। आप वहीं कुएं के जल में जब स्नान करो तो मेरा स्मरण कर लिया करो,
गंगा यमुना सरस्वती हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे स्नान कर लिया करो। अत्रि जी आए आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, डुबकी जैसे देने लग गए तो गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा जी ने कहा कि ऋषिवर, आज से प्रार्थना है कि आपको कष्ट बहुत होता आने में, इसलिए अब ना आया करें, वहीं मेरा स्मरण कर लिया करें। अब क्या कहें अत्रि जी बताओ। अब घर वाला कहे कि हमारे यहाँ नहीं आया करो, तो बेचारे क्या करे आने वाला। तो अत्रि जी कुछ नहीं बोले, उनको दुख बहुत हुआ, कष्ट बोले कुछ नहीं, चुपचाप वापस चले गए। अब इतने दिनों का नियम, कई 100 वर्षों का नियम था उनका, एक दिन का, और एकाएक बंद हो जाए तो कितनी वेदना होती बताओ। तो प्रातःकाल जैसे उठे तो उनका संगम में जाने का नियम, लेकिन उनको गंगा जी की बात याद आ गई कि अब आना नहीं। फिर दुखी हो गए, फिर लेट गए। जबकि 4 बजे भजन में बैठ जाते, ऐसा नियम था कि 3 बजे जब अत्रि जी जाते ना चित्रकूट से प्रयाग संगम में स्नान, तो 1 घंटे में अनुसुईया जी पूरे भजन पूजन की उनकी तैयारी कर देती। गोबर से, गाय के गोबर से चौका लिपती, इसके बाद पूजन में जितनी सामग्री लगनी वो एकत्रित करती, हर चीज व्यवस्था करनी, पूजन में 1 मिनट के लिए यहाँ आना जाना पड़े, रोज का नियम था अनुसुईया जी का। आज अनुसुईया जी आई तो देखा कि महाराज तो गहरी नींद में सो रहे। अरे ऐसा कभी हुआ नहीं इतने दिनों में। प्रमाद, भजन में प्रमाद काम नहीं करता, आलस काम नहीं करता। महाभारत में लिखा है कि प्रमाद ही मृत्यु है, आलस ही मृत्यु है। तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त हो जाए और आप सोते रहें। तो अनुसुईया जी ने चरण पकड़ करके हिलाया, बोले जय जय क्या हुआ, क्या आज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज आप गंगा स्नान करने के लिए नहीं गए। तो आंख खोली, सो थोड़ी रहे थे वो, तो दुख के मारे नहीं उठ रहे थे। आंख खोली, बोले हाँ प्रिय, आज मैं गंगा स्नान करने गया और अब मैं कभी जाऊंगा भी नहीं। क्यों, क्या हुआ। बोले गंगा ने हमको मना किया है और इतने दिन गंगा स्नान करते हो गए, इससे मेरा मन खिन्न है, आज मन लग नहीं रहा, न भजन में न पूजन में, मेरा मन दुखी है आज। अब देखो पतिव्रता स्त्री को देखो आप, अनुसुईया जी महान पतिव्रताओं में एक है। जैसे ही सुना अनुसुईया ने कि आज पतिदेव को कष्ट है तो मैं इस कष्ट को दूर करूं। अनुसुईया ने कहा कि जय जय आपको मना किया, मेरे को थोड़ी मना किया है। आपको मना किया है मेरे को, और आपको गंगा स्नान करने का ना, मैं अभी जाती हूँ और गंगा जल भर के लाती हूँ आपके लिए, आप यहाँ स्नान कर लो। और अनुसुईया ने इतना बड़ा कलश उठाया, वो भी महाराज महान पतिव्रता थे, 1 मिनट में पहुंच गई प्रयागराज, और उस कलश को गंगा जी की धारा में से डुबोने लग गई भरने के लिए। उसी समय गंगा जी प्रकट हो गई और कहा बहना क्या आज ऋषिवर स्नान करने नहीं आएंगे। गंगा जी क्या बोली, बहना क्या आज ऋषिवर स्नान करने नहीं आएंगे। अरे बोलो, अनुसुईया जी को गुस्सा आया। अनुसुईया जी बड़ी हैं गंगा जी से। हे गंगा, एक तो मना करती है, फिर आज ऋषिवर नहीं आएंगे पूछती है। बोला गुस्से में। गंगा जी की आंख में आंसू आ गए। बोले बहना मैंने स्नान को मना नहीं किया, मेरे हृदय में उनके कष्ट को देख करके ममता हुई कि देखो अब वृद्धावस्था हो गई है, इतनी दूर से भले आकाश मार्ग से आए, शरीर को तो कष्ट होता ही है। इससे मैंने कहा कि नहीं आएंगे तो शरीर को कष्ट नहीं होगा। आज मेरा मन भी नहीं लग रहा है। गंगा जी बोली कि आज मेरा मन भी नहीं लगा, तभी तो मैंने पूछा कि आएंगे कि नहीं आएंगे। अनुसुईया ने कहा जब तेरे को इतना ही ममता है तो चल चित्रकूट। चलो इतना ही लगा, चल चित्रकूट।
गंगा जी बोले ठीक है मैं चलती हूँ। अब अनुसुईया जी ने तो घड़ा डुबोया गंगा जी में, सिर के ऊपर रखा और आगे आगे चली, और गंगा जी भी महाराज अनुसुईया जी के पीछे पीछे चली। अब गंगा जी तो धारा के रूप में ना, तो जैसे 10-20 कदम अनुसुईया जी चली वैसे गंगा की धारा बढ़ने लग गई महाराज। प्रवाह तो बढ़ेगा ही, और यहां तक गंगा की धारा आ गई अनुसुईया जी के। अनुसुईया जी खड़ी हो गई, पीछे मुड़ के ए गंगा वापस जा, बैक टू पवेलियन, वापस जाओ। बोले क्यों? बोले तेजी तेजी चल रही है, चलना है तो धीरे धीरे चल, नहीं वापस। मेरे साथ चित्रकूट चलना है तो धीरे धीरे चल। गंगा जी तुरंत घुटनों घुटनों तक हो गई महाराज। ये मंद मंद चली, इसलिए इनका नाम मंदाकिनी हुआ। लेकिन ये है कौन? गोस्वामी लिखते हैं सुर सरधार, ये गंगा जी की धारा है। सुर सरधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातको पोतक डाकिनी, जो सब पोतक अत्र प्रिया निज तप बल आनी, निज तप बल आनी, तप बल आनी, तप बल आनी। महाराज अत्रि जी जहाँ भजन करते थे, आश्रम में, कुटिया में, अनुसुईया जी दौड़ करके गई। बोले प्राणनाथ गंगा आ गई। गंगा यहाँ? बोले हाँ। बोले कहाँ है? बोले चलो बाहर चलो दिखाओ। उठकर लेटे थे, उठ के देखा हो गंगा की धारा लहरा रही है, कुटिया के चारों तरफ ऐसी परिक्रमा कर रही है। महाराज अब तो घर की गंगा हो गई, 108 डुबकी लगाओ। और तुझे खूब डुबकी लगाई, और महाराज एक धारा गंगा जी की अब चित्रकूट में प्रवाहित होने लगी। इस मंदाकिनी को लाने वाली अनुसुईया जी अति प्रिया है। तो आज जगत रामानंदाचार्य जी मंदाकिनी जी में जैसे स्नान किया वैसे हर्ष से डूब गए। ग्रंथकार लिखते हैं मंदाकिनी पुनीत नहाने, पुनीत नहाने, पुनीत नहाने, पुनीत नहाने, कामदगिरी लखो हिय हर्षाने, गिरी लखो हिय हर्षाने, हिय हर्षाने, हिय हर। मंदाकिनी गंगा में स्नान करने के बाद अब आपने परम पावन दिव्य कामतानाथ भगवान का दर्शन किया, कामदगिरी का दर्शन किया। बोलो कामतानाथ भगवान की। इस कामदगिरी में ठाकुर जी रहे महाराज 14 वर्ष तक। इसलिए भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया इनको, जैसे गिरिराज जी को भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दे दिया, ऐसे चित्रकूट में कामदगिरी को अपना स्वरूप दे दिया। और यह आशीर्वाद दिया कि जो तुमको आंखों से देख लेगा सारे विषाद दुख उसके दूर हो जाएंगे। न धूप बत्ती लगाना है, न प्रसाद, तो बात की केवल देख लो आंख से, इतनी महिमा। कामदगिरी भे
राम प्रसाद, राम प्रसाद अवलोकत अपहरत विषादु, अवलोकत अपहरत विषादु, अपहरत विषादु। श्री कामदगिरि का दर्शन किया है। जैसे श्री राम वृंदावन में गिरिराज जी की परिक्रमा की महिमा है, ऐसे महाराज चित्रकूट में कामदगिरि की परिक्रमा की बड़ी महिमा है। जिस अमावस्या को गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन हुआ था, उस अमावस्या के लिए इतने लोग आते हैं, इतने कि 1 इंच जगह नहीं रहती महाराज। हर महीने की अमावस्या को इतने लोग आते हैं। उनके मन में रहता है शायद हमको राम जी का दर्शन हो जाए, तुलसीदास जी को हमको हो जाए। बहुत लोग आते हैं, बड़ी महिमा काम। वहाँ एक बहुत बड़ी संस्था है श्री मफतलाल जी की, मफतलाल बम्बई के बहुत बड़े व्यापारी, उनकी बड़ी भारी विशाल संस्था है, जहाँ आँख का बहुत बड़ा अस्पताल है और गरीब लोगों की आँख का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कई हजार गायें हैं, कई सौ विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं। तो हमने संतोष सुना कि उनके मन में क्यों ऐसी भावना आई चित्रकूट में इतनी सेवा करने की। तो हमने सुना कि वो बम्बई में रहते थे और उनकी पत्नी बीमार हुई, मफतलाल जी की। तो संपन्नता थी तो उन्होंने विदेशों से डॉक्टर बुलाए सब, लेकिन सबने मना कर दिया कि अब ये ठीक नहीं हो सकती हैं, यानी उठ ही नहीं सकती थी वो। तो निराश हो गए। तो किसी संत ने कहा कि तुम चित्रकूट जाओ, वहाँ बड़े भजनानंदी संत रहते हैं, श्री रणछोड़ दास जी महाराज, वृक्षों के नीचे रहते हैं। वो कृपा कर दें तो इसे जीवन दान मिल सकता है। तो लोग बम्बई से पूरी व्यवस्था से प्लेन वगैरह से आए और चित्रकूट आके कोई आश्रम में तो रहते नहीं थे, खोजने लग गए कि बाबा रणछोड़ दास जी कहाँ हैं, रणछोड़ दास जी कहाँ हैं। तो पता लगाते लगाते एक वृक्ष के नीचे आराम से मस्ती से बैठे हुए, जाकर के साष्टांग प्रणाम किया, पत्नी को लेटा के ले गए थे, कोई चलना तो बनता, बिल्कुल अंतिम स्थिति तो बैठा, लेटी लेटी दूरी उनको उसी तरह से जिस साधन से लाए थे वैसे वहाँ रख दिया और प्रार्थना की कि भगवान, मफतलाल जी ने प्रार्थना की, भगवान मेरी ये पत्नी है और इसका प्राण की भिक्षा मांगने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो बाबा ने एक बार देखा, बोले क्या जाओ इसे कामदगिरि की परिक्रमा करा दो। उससे उठाने के लिए 10 आदमी की परिक्रमा कैसे करेगी वो, मस्ती तो मत बोल, जाओ कामदगिरि की परिक्रमा करा दो। अब सब चेहरा देखे दूसरे का कि क्या करें, आज्ञा होगी कामदगिरि परिक्रमा करो तो क्या करें। एक श्रद्धालु ने कहा बाबा जैसा कहते हैं वैसा करो, कुछ ना कुछ उपाय करो। तो 4-5 आदमी ने इधर का हाथ पकड़ा, 4-5 इधर का हाथ पकड़ा, कुछ पीछे लगे और पहली बार उठाया और उठा के घसीटने लगे, पर उसके पैर तो जमते नहीं थे, चल नहीं बनता सालों से। तो उन बाबा के सामने ऐसे घसीटने लग गए। तो जैसे यहाँ से दरवाजे इतनी दूर तक ले गए, इसके बाद तो पैर रखते बनने लगा हमारे। थोड़ी दूर और आगे गए, चलते बनने लगा, थोड़ी दूर और आगे तो लेफ्ट राइट चालू। और पूरे कामदगिरि की परिक्रमा की, बिल्कुल स्वस्थ। तो फिर उन्होंने इतना बड़ा हमारे चित्रकूट में कार्य किया, कई हजार लोगों को निःशुल्क आँख का ऑपरेशन, इलाज और गायों की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा, बड़ा विकल्प उनका है चित्रकूट में। तो जैसे हमारे वृंदावन में गिरिराज जी की महिमा है,
हजारों लोग परिक्रमा देते हैं। पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा होती है। बुढ़िया पूर्णिमा को तो, गुरु पूर्णिमा के दिन तो यहाँ कई लाख व्यक्ति एक साथ परिक्रमा देते हैं एक ही जगह। ऐसे ही कामदगिरि की परिक्रमा होती है, हमारे लाखों लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। एक संत कहते थे कि गिरिराज जी और कामदगिरि दोनों भाई भाई। वो कहते थे कि एक बार सुमेरु पर्वत जो सोने का है ना, जहाँ देवताओं की कचहरी लगती है, सुमेरु पर्वत की और वायु देवता की आपस में ठन हो गई। ठन होती रहती है। हो गई एक दिन। सुमेरु पर्वत ने कहा तुम मेरा क्या कर लोगे? वायु देवता से। वायु देवता ने कहा कि मैं चाहूं तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं, मेरी इतनी ताकत है, सारी सृष्टि को उड़ा सकता हूं मैं 1 मिनट में। बोले ठीक है देख लो, तुम्हें ताकत तो करके देख लो। और सुमेरु पर्वत बहुत विशाल है महाराज। बोले हाँ ठीक है, कल 4 बजे तैयार है ना, मैं आऊँगा सुबह। ठंडी होगी दोनों में। अब भगवान ने सोचा कि भाई हमने गीता में सुमेरु पर्वत को विशिष्ट विभूतियों में माना है कि सुमेरु पर्वत विशिष्ट, मैं हूँ सुमेरु पर्वत, और भाई इसके टुकड़े टुकड़े जाने तो ठीक नहीं है, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए इसकी व्यवस्था। तो गरुड़ जी को बुलाया, कहा गरुड़ जी जाओ, तुम रात में जाओ और अपने विशाल पंखों से सुमेरु पर्वत को ढक लो, क्योंकि वायु इतनी तेज से चलेगी कि कहीं चले जाएंगे। अभी जाता हूँ जय। गरुड़ जी गए और पूरे सुमेरु पर्वत को अपने बड़े विशाल पंखों से ढक लिया। और 4 बजे अपनी पूरी ताकत से आई वायु देवता। साए 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 आवाज, ऐसी तेज हवा चलने लग गई, ऐसा लगा कि महाराज सारा ब्रह्मांड पूरी ताकत से आए। तो सुमेरु पर्वत ने कहा गरुड़ जी से, गरुड़ जी थोड़ा आप एक पंखा उठा दें, मैं देखूं इसमें कितनी ताकत। बोले चुपचाप पड़े रहो। जब खतरा हो तो ज़्यादा बोलना नहीं, चुपचाप पड़े रहो। थोड़ी देर चुप रहे, फिर थोड़ी देर फिर बोले सुमेरु पर्वत जी छोटा वाला पंखा उठा दो, उसी से मैं देख लूँगा ना कितनी ताकत है, बड़ा नहीं छोटा सा। तो जहाँ चोटी थी ना वहाँ का छोटा पंखा गौड़ी उठा, ऐसी तेज हवा कि वो टुकड़ा कट के मारो, वायु इतनी तेज से उड़ा। वायु के वेग से सुमेरु पर्वत की एक चोटी का छोटा सा टुकड़ा इतनी तेज से चला कि उसके 2 भाग हो गए। एक भाग वृंदावन में गिरा जिसका नाम हुआ गिरिराज जी, और एक भाग चित्रकूट में गिरा उसका नाम हुआ कामदगिरि। तो दोनों सुमेरु पर्वत के 2 भाग हैं, सुमेरु पर्वत की चोटी के। इसलिए कहीं कहीं संतों ने ऐसा बताया है कि ये दोनों सगे भाई हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा वृंदावन में होती है और चित्रकूट में श्री कामदगिरि की परिक्रमा होती है। और ये दोनों के दोनों एक कृष्ण का स्वरूप है, एक राम का स्वरूप है, और दोनों के दर्शन से जीव को बड़ा आह्लाद होता है। आज संपूर्ण संतों के साथ देव रामानंदाचार्य जी ने जब कामदगिरि का दर्शन किया तो ग्रंथकार कहते हैं कि रोम रोम खिल गया। कामदगिरि लखो हिय हर्षाने, लखो हिय मंदाकिनी पुनीत नहाने, मंदाकिनी। अब सबने परिक्रमा की, अब परिक्रमा करके सब थक गए, अब सब सो रहे हैं। हम लोग भी अब शेष कथा कल करेंगे। जय जय